नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। जैसा कि हमने साइंस के पार्ट फर्स्ट सेकंड का अध्ययन कर लिया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई आपको। आज मैं साइंस पार्ट 3 लाया हूँ जिसमें कोशिका व उत्तक के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी भी। रॉबर्ट हुक 1665 में। रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है जी। अब देखिए, उसके बाद में सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका का सवाल आ जाए, मान लो पूछ लिया जाएगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। अब इसमें सर ने तो पढ़ाया था भाई रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक उसके अंदर ऑप्शन में ही नहीं है, ये ध्यान रखना। जीवित कोशिका व मुक्त कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। ठीक है। रॉबर्ट हुक की कोशिका संबंधी बुक जिसके अंदर उसने कोशिका के बारे में बताया था वह थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रो यानी सूक्ष्म। ठीक है। तो छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? माइक्रोग्राफिया। कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन व स्वाइन ने। अब इसके अंदर एक अपवाद है कि विषाणु जो होता है वो कोशिका सिद्धांत के उसके बारे में आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोशिका सिद्धांत का अपवाद पूछा जाए तो वह है विषाणु। आगे चलते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका पप्पिलो या पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। ठीक है जी। माइको का मतलब ही होता है छोटा, सूक्ष्म। ठीक है ना। और इसका याद रखना पप्पिलो, आपको याद हो जाएगा वैसे। ठीक है। आगे चलते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका आप सभी को ही पता है, शतुरमुर्ग का अंडा। अब देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह है शुक्राणु यानी नर स्पर्म। आगे बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु। ठीक है। और इसे कहते हैं मादा ओवम। अगर केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को बात की जाए कोशिका की, तो वह दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने पहले भाग में आपको बताया था, इसका थोड़ा सा बताता हूँ आज आपको। अगर किसी कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं है तो वो है आपकी प्रोकैरियोटिक, और अगर केंद्रक की उपस्थिति है, पूर्ण केंद्रक उपस्थित है, तो वो कहलाती है यूकैरियोटिक। अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, तो इसी के आधार पर डिफरेंस किया जाता है उसको। ठीक है। दोनों का डिफरेंस है वो इसी आधार पर है। प्रोकैरियोटिक यानी केंद्रक उपस्थित नहीं, और अगर केंद्रक उपस्थित है तो क्या कहलाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का मुख्य भाग कहलाता है मीसोसोम। मीसोसोम के द्वारा ही क्या है? श्वसन संपूर्ण किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। आगे बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन हेतु मुख्य भाग, ये भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं इसे। आगे चलते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कहलाता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। आप सभी को पता है वैसे तो, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग कहलाता है कोशिका भित्ति। ठीक है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है भैया? प्रोटीन की व वसा की बनी होती है। ठीक है। ये डिफरेंसेस है दोनों में। कोशिका भित्ति बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है भैया? सेल्यूलोज की। तो दोस्तों, आज हमने कुछ साइंस पार्ट 3 किया जिसके अंदर हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए कोशिका के बारे में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कोशिका व उत्तक के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मुझसे पढ़ते रहें। थैंक यू।